ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंतांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोल सकते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मं कित् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। एक मिनट, ये पुस्तक निकालो। ये नीचे वाला भी कढ़ी गई वो। तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को ये बात बताते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट बताता भगवान ने बताया। उसमें क्या बताते भगवान, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यमस्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। जैसे क्या बताते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, हम देखते हैं कि जो आत्मा है तभी हम बोल पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं। क्योंकि शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, ये पंच महाभूत है। और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार का। लेकिन आत्मा है सच्चित आनंदमय। तो भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्या बताते हैं
नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरोपि दृष्टो अन अस्त्वेन युस्तो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हम देखते हैं कि भौतिक शरीर जो है हमारा, ये हमेशा क्या हो रहा है, काल के प्रभाव से हमेशा धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि पहले हम बालक थे, हाँ, बाल्यावस्था तरुण अवस्था में आए अभी, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, हाँ, पौगंडावस्था, फिर हम देखते हैं कि वृद्धावस्था। तो निरंतर क्या होगा, शरीर में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। क्या आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है शरीर में है, हाँ, चेतना, तभी हम सारा कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि एक हाथी के शरीर में भी वही है, चींटी के शरीर में भी वही है, हाँ, अलग अलग जितने जीव जंतु सब में वही आत्मा है। तो हम भगवान बताते हैं अर्जुन को एक बात, कि एक श्वेताश्वर उपनिषद में भी आता है इसका, जिसमें बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पित तस्य भागो जीव सविज्ञेय स चान्यतः कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। अब सोचिए आप, हमारे बाल के अग्रभाग के केस के है ना, उसको बताया गया है कि 100 भागों में विभाजित कीजिए, सोचिए। हाँ, इतना छोटे छोटे करके 100 भाग बता रहे हैं भगवान, हाँ। और फिर उसमें भी बताया गया है कि हाँ, 100 भागों में विभाजित करके फिर उस भाग के जो बताया गया है कि साग्रत सब भाग्य से शतांश सात्विक सात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप आयम संख्यातितो ही चित्कर्ण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप के बाल के अगले नोक के 10,000 भाग के बराबर है। अब सोचिए कितना सूक्ष्म है, हाँ, आत्मा का विज्ञान। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर है, तभी हम कार्य कर पा रहे हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा होता है। ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है, जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम कोई गोली खाते हैं, औषधि खाते हैं, तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है शरीर में जा करके। स्फुलिंग है, हाँ, इसी बताया गया है कि इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह से व्याप्त है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो हम देखते हैं कि भगवान फिर से एक उदाहरण देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत धारा। अभी एक स्पष्ट उदाहरण में देना चाहता हूं। हम सब बैठे हुए प्रकाश में, सोचिए, है ना। लेकिन अभी देखिए, अगर फ्रिज चल रहा है, उसी विद्युत धारा से फ्रिज भी चल रहा है, और उसी से हीटर भी चलता है, गर्म ठंडा, लेकिन विद्युत एक ही है ना। तो अलग अलग चीजों से हम उसका काम लेते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उसमें बिजली है, हाँ, हमको दिखता नहीं है लेकिन है, तभी तो ये लाइट जल रहा है ना। हाँ, इसी प्रकार बताया गया, आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इन चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है जब शरीर छोड़ देता है, तो बोलते हैं कि पिताजी चले गए, माताजी चली गई। क्या चला गया, यही तो प्रश्न है। शरीर तो यहीं रखा है। सोचिए, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, क्या चला जाता है? तो गीता में यहाँ स्पष्ट बताया गया कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि भौतिक शरीर में चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। तो आत्मा है तो हमको आनंद आ रहा है ना। हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है आनंदमय। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में वो भी आनंदमय है, कृष्ण आनंदमय है। तो हम उनके हम क्या है, सूक्ष्म अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। देखिए, आत्मा में क्या है, सच्चित आनंद में।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ममई वांसो जीव लोग के जीव होते सनातन है, आत्मा मेरा अंश है। लेकिन क्या हो रहा है, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर सकती, जो 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष करे संसार में, इसीलिए चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या इंद्रिया है, तो आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और मन भी सम्मिलित है इसमें, है ना। तो आंखें अलग विषय के रूप में खींचती हैं, कान अलग खींचता है हमें। तो इन विषयों से हम क्या है, मन षष्ठानी जानी प्रकृति स्थानी कर सकती है। इसीलिए आगे बताया गया है कि अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें प्रमाण मानकर पूछ रहा, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो भगवान हम कृष्ण जो हैं, अर्जुन को केवल एक माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि हमें भी प्रश्न होना चाहिए। अब किसी स्कूल कॉलेज में जाके पूछेंगे क्या, हाँ बताइए, हम क्लास में पढ़े हैं लेकिन ये सब प्रश्न पूछेंगे तो बोलेंगे ये प्रश्न आप मेरे से मत पूछिए, ब्रह्म क्या है, हाँ आत्मा क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, ये शास्त्रों में बताया गया है जो महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर भगवान बता रहे हैं। अधियज्ञम कथो को यत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयस्मिन् यत् आत्मवि। अधियज्ञ कथम, यज्ञ का स्वामी किस तरह, हाँ भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अधि यज्ञ कथम को यत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। तो यहाँ पे मधुसूदन शब्द जो आया है, हाँ मधुसूदन शब्द का अर्थ क्या है बता रहे हैं भगवान। हाँ मधुसूदन, एक मधु नामक जो असुर का वध करते किया था भगवान ने, है ना। देखिए भगवान की लीला ऐसी है कि भगवान जैसा काम करते हैं उनके अनुसार उनका नाम रख दिया जाता है। भगवान मक्खन चुराते हैं तो माखन चोर, लेकिन हम क्या ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नाम है, हाँ जैसे चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान कैसा नहीं है, भगवान के दिव्य स्वभाव है ना, जैसा काम करते हैं वैसा उनका नाम रख देता है, यशोदानंदन। हाँ तो हम समझ सकते हैं अर्जुन यहाँ पे मधुसूदन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भगवान ने मधु नामक जो असुर का वध किया था। यज्ञ का स्वामी कौन है, अगला प्रश्न है। इस संसार में हम जानते हैं कि सब कोई स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन भोक्तारम यज्ञ साम सर्वलोकम है चरम, भगवान सभी चीजों के भोक्ता हैं। हाँ, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग बोलते हैं कि भक्ति करने से फायदा क्या है, ये तो बुढ़ापे का कार्य है, आप सब काम। देखिए भक्ति कोई एक विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान दोनों हमें लेना चाहिए, भगवान बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आप कैसे जान पाते हैं, ये प्रश्न है अर्जुन का। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानना हमें, क्योंकि शरीर में रहने वाला जो है, एक होता है देही। हाँ, तो देखिए दो चीजें हैं, एक ही बताया गया है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, हाँ, और परमात्मा रूप में है हम देखते हैं, और वही हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं, संसार में प्रत्येक जीव क्या है, भगवान को भूल गया है, लेकिन भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए, इतना सुहृदमित है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानां। हाँ, हम आप अगर कोई मित्र बनाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, तो कुछ समय बाद हमारा दोस्त हमको छोड़ के जा सकता है, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय में ही है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे हमें, चाहे हम पशु योनि में, पक्षी योनि में, जलचर योनि में, किसी भी योनि में चले जाए। तो इससे अच्छा मित्र कौन हो सकता है। क्या हमें उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए जो हमेशा साथ हमारे निवास कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बताया गया यहाँ पे, आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन का प्रश्न प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, हाँ वो सब देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन विष्णु जो है, हाँ
ये भगवान के संबोधित किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं जब भगवान सृष्टि करते हैं, हाँ, तो भगवान दृष्टिपात करते हैं किसमें? तीन विष्णु हैं। कौन कौन? एक महाविष्णु, कारोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। तो हम देखते हैं, हाँ, भगवान जो है तीन विष्णु का निर्माण करते हैं भगवान दृष्टिपात के द्वारा। इसका ही चर्चा हम करेंगे आगे। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिंधस थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाले समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। तो जो भक्त होता है वो जानता है। कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, केवल अपने लिए नहीं। अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी जो हैं, हाँ, बता रहे हैं महाराज परीक्षित से चल रही कथा हो रही है। लेकिन क्या जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, केवल अपने लिए क्या किया? नहीं, समस्त मानव कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया था कि संसार में जो आने वाले हैं, कलयुग के जीव हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन भी हैं, एक माध्यम है, भगवान के भक्त हैं, जानते हैं। लेकिन वो क्या प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे मन में उठने उठने वाली आखिरी शंकाएं नष्ट हो जाए। क्योंकि हमारे मन में भी कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं, हाँ, लेकिन उन प्रश्नों से हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो उसका मिलेगा। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अभी देखिए हम भक्ति जीवन में आ गए, हम क्यों क्या प्रयास कर रहे हैं पाने के लिए? हाँ, अंत नारायण स्मृति है, यानी अंतिम समय में हमें क्या हो जाए? भगवान की स्मृति हो जाए। इसलिए हम तो भक्ति कर रहे हैं कि भगवान का मुख से केवल नाम निकल जाए, तो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसकी परीक्षा कब होगी? अंतिम समय, मृत्यु के समय। तो अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अंत समय में कैसे वो स्मृति करेगा, कैसे भगवान को जान पाएगा? मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि शरीर में कफ पित्त वायु पूरा भर जाते हैं, शरीर से बहुत कष्ट होता है। हाँ, अभी तो हम शरीर स्वस्थ है, अभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवान, अभी तो मेरा मन और शरीर सब कुछ अभी सही है, अभी मेरा आप मेरा प्राण लीजिए ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं। कैसे? जैसे एक हंस होता है, हंस तालाब में रहता है और कमल के जो फूल होते हैं उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो मेरा मन है, आपके चरण कमलों पे मैं स्थिर करना चाहता हूँ। तो ये है प्रार्थना एक भक्त का, तुलसीकर महाराज का। वैसे ही हम देखते हैं कि मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहेगा, तो लास्ट में कैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे? हाँ, इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, ऐसा हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। एक भक्त की प्रार्थना है। वो जानता है भक्त कि अभी मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी सेवा में कर सकता हूँ, आपके लिए प्रसाद बना सकता हूँ, आपके लिए सब्जी ला सकता हूँ, फूल फल दही दूध जो भी चीजें है सब मैं आपको अर्पित कर सकता हूँ। हाँ, तो ये है एक भक्त की प्रार्थना। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है, वह कमल की पुष्पों को उतेरने में आनंद का अनुभव करता है। तो देखिए, एक जल का पक्षी रहने वाला हंस है, वो क्या है, क्या करता है? कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है।
इसी तरह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अभी आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भी भगवान का नाम ले पा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो पा रहा है, नाम निकल रहा है मुंह से। तो देखिए, जप करना बहुत जरूरी है। अगर हम जप नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो भक्ति हमारी स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही भक्ति का हमारे क्या होता है, शुरुआत होती है। जिसमें पहला कार्य है भगवान के नाम का जप करना और भगवान का रोज कथाओं का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना हम भगवान के नाम सुनेंगे कानों से और भगवान कथा को श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा मन क्या होगा, भगवान में स्थिर होगा। तो इसीलिए जप करना बहुत जरूरी है। कितने लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, हाथ उठाइए जरा। हरे कृष्ण महामंत्र का कितने लोग जप करते हैं? दो ही लोग करते हैं? ठीक है, अभी तीन लोग हुए। ठीक है, जिसके पास माला नहीं है मंदिर आके हरे माला ले सकते हैं, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र का आके जप करना चालू करिए। हरे कृष्ण महामंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग का यज्ञ है ये। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनाथ देव कृष्ण मुख संगम प्रमर्जे। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, हाँ, तो क्या होगा, उसका तुरंत मुक्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण आता है कि पहाड़, जैसे पहाड़ हैं बड़े बड़े, हाँ, लेकिन एक रस्सी है, हरिनाम का धागा है, उससे चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए पाप तो अनेकों हैं, अनेकों जन्म के, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो उसी प्रकार से सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हरिनाम रूपी रस्सी उसके पास है। तो ये बताया गया है, अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दो। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न, अब भगवान बताते हैं कि एक भक्त जो होता है, कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है, कैसे भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्मं परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भाव उद्वकरो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान ने कहा, अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का शरीर भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। देखिए, जीव का जो स्वरूप है यहाँ बताया गया है कि भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। अब यही हमारा एक रोग है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है और हम रह रहे हैं क्या, भौतिक चेतना में। तो भौतिक चेतना में जब तक हम रहेंगे, तब तक क्या होगा, इस संसार में हम प्रभुत्व जताने का प्रयास करेंगे। क्या, कि ये मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ। हर वस्तु के ऊपर हम प्रभाव, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूँ, है ना। तो अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ, कल भी दिया था, आज भी देता हूँ उदाहरण। कि एक कंपनी का मालिक है, करोड़ों का कंपनी का मालिक है। एक उसने ड्राइवर रखा है। अब ड्राइवर किस लिए रहा है, कंपनी जाने के लिए।
अब ड्राइवर जो है लेके जाता है उसको, तो मालिक तो चला जाता है कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन अचानक फिर आता है तो देखता है कि ड्राइवर क्या कर रहा है, एसी चालू कर दिया गाड़ी में, बढ़िया से बैठ करके क्या कर रहा है, हाँ पिज्जा बर्गर खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो मालिक देखे तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना? उसी प्रकार से हम भी हम्म, क्या कर रहे हैं, हाँ भगवान कृष्ण ने हमें शरीर दिया, चलो मेरी सेवा करो, सेवा करके मेरे धाम में चले आओ। हाँ, लेकिन हम सब क्या है, हम सब भगवान को बोलते हैं, अभी नहीं पिताजी, अभी मैं बहुत यहाँ रहना चाहता हूँ, मैंने अभी घर बनाया है, एसी लगाया है, अभी रहना चाहता हूँ, अभी क्यों छोड़ के जाऊं? इसीलिए भगवान बोलते हैं देखो मेरे घर में लाइट की जरूरत नहीं है, सूर्य के, हाँ न तत् भासते सूर्यो न तथांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वहां पे भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, तेज है, उसी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट नहीं है, सबका शरीर आध्यात्मिक है। तो हम क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हम भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व करना जानते हैं। अब देखिए, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारी स्वभाव की स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं, और दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। भगवान की सेवा करना। हाँ, इसीलिए जब गुरु दीक्षा देते हैं तो सबके पीछे क्या लगाते हैं? दास। दास। दास का अर्थ क्या होता है? कि नौकर, भगवान की। हाँ, हम क्या है? नौकर, कर। भगवान के। तो मंदिर में जितने भक्त आ रहे हैं सब लोग भगवान के भक्त हैं, हमारा कार्य उनकी सेवा करना। इसीलिए आप लोग भी घर में रहिए तो भगवान की सेवा में अपने मन को लगाना है। कैसे? नाम जप करके भगवान के प्रसाद अर्पित करना, भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर है अपने पैरों को ले जाना, वहाँ धाम में लगाना। हाँ? तो ये सब कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति हो जाएगी, आध्यात्मिक चेतना हो जाएगी। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विशिष्ट विविध सृष्टि कहलाता है। अभी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जब तक हम केवल शरीर के लिए ही कार्य करेंगे तब तक क्या होगा, हमें अनेकों प्रकार के शरीर धारण करना पड़ेगा, अनेकों शरीर, सोचिए। हाँ, फिर वही साइकिल चलेगी, 84 लाख योनि की श्रृंखला चलेगी। क्या हम चाहते हैं? अरे हमारे पास भगवत गीता है, भागवतम है, हाँ गुरु है, कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिले हैं, तो अभी क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं? अभी हम भक्ति करके हमें भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तथा शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अभी देखिए, जैसा शंख वैसा रंग, जैसा जल हम पिएंगे, यहाँ जैसे, तो हमें समझना है जल का, देखिए बारिश होता है ना, तो जल बहुत स्वच्छ होता है, गिरता है जैसे भूमि का स्पर्श होता है, क्या होता है, अपनी पहचान बदल देता है वो। क्योंकि अगर भूमि पे पानी गिरेगा, वहां पे कोई कलर है, लाल कलर है मान लीजिए, पीला कलर है, तो जैसे भूमि का स्पर्श करेगा, भूमि का स्पर्श हो क्या होगा, वो पानी का स्वभाव बदल जाएगा। इसी बिल्कुल। प्रकार से जैसा हम संग करते हैं वैसा क्या होता है, हमारा वो प्रभाव दिखाता है। जैसा संग करते हैं वैसा हमारा चेतना खराब होता है, इसीलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। यहाँ बता रहे भगवान क्या बता रहे हैं, भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और हमारे ऊपर है कि हम किसका संग कर रहे हैं, कौन हम्म, से। हाँ, भौतिक प्रकृति भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब कई लोग बोलते हैं ना भक्ति करने से क्या होता है, अरे भाई भक्ति करेंगे आप तो आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जैसे नारद मुनि को मिला है। हाँ, जो जितने भी भक्ति किया उनको आध्यात्मिक शरीर मिला है। अगर हम भौतिक प्रकृति में प्रभु को जानने का प्रयास करेंगे,
केवल शरीर के लिए कर्म करेंगे, आत्मा के लिए कार्य कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर 84 लाख योनियों में से चलना पड़ेगा। फिर देखिए, 4 लाख मनुष्य की योनियां है, बाकी 80 लाख है। सोचिए, 20 लाख जलचर है, नभचर है। हाँ, तो अलग अलग शरीर में कितने हमारे टाइम लग जाएगा। भौतिक प्रकृति में भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु उसका पुण्य छिन्न हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा एक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि 84 लाख योनिया में से बताया गया है, कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, कभी देवता का, कभी पशु का, कभी पक्षी का। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के सुख भोगने जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा पुण्य कर्म खत्म होगा फिर हमको गिरा दिया जाएगा वहां पे, फिर मनुष्य का के रूप में हमें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। तो क्या टेम्पररी सुख चाहिए क्या हमें? नहीं। हमें इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। हमें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण की अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान के भक्तों का संग मिले और जन्म जन्मांतर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले, भगवान के धाम। ये इच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने टिकट कटाया है मुंबई तक जाने के लिए, है ना, मुंबई तक, मान लीजिए सूरत तक टिकट कटाया, जाना है मुंबई। हाँ, तो जैसे सूरत से आगे बढ़ेंगे, आपका टीटी के प्रति देख करके क्या होगा? डर लगने लगेगा। हाँ, तो समझ सकते हैं ना, वैसे ही पुण्य कर्म करेंगे आप तो सब लोग तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होगा पूरा आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि हमें इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। हाँ, भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज जानना है कि जो हमें देखते हैं कि गेहूं हो गया, जितने भी अन्न है, हाँ, ये कैसे उसमें परिवर्तन हो रहा है हमें समझना है। यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी वर्षा के रूप में उतरता है। तो बारिश जब होता है, हाँ, उसी में आत्मा भी आता है। और आत्मा कैसे जाता है? अन्न का रूप ग्रहण करता है। और अन्न को हम क्या करते हैं? इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। तब सोचिए कैसा विज्ञान है ये। हाँ, फिर हम माता के गर्भ में जाते हैं, फिर 9 महीना उल्टा लटकना है। हाँ, माता गर्म चाय पिएगी, हाँ, तीखा मिर्ची खाएगी, अंदर कितना जलन होगा सोचिए। कि क्या हम फिर से माता गर्भ में जाना चाहते हैं? नहीं। ऐसा हमें प्रयास नहीं करना है। हमें क्या करना है? पुनरपि मननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। फिर कितना कष्ट होगा, हाँ, काल कोठरी में सोचो, अंधकार में रहना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। हाँ, इसलिए भगवान का नाम जो है हमें बचाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। अभी कोई किसी का प्रश्न है? जितना मैंने पढ़ा है, कोई प्रश्न है तो माइक ऑन कर पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी, आपने जो बताया कि 5 आहुतियां दी जाती है, वो बादल,
स्त्री, मनुष्य और पृथ्वी। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य, स्त्री रूप मानी जाती है। पांच हाँ, अग्नियां तो। आप देखिए, आपके घर में कर्मकांड जो है करने वाले जो ब्राह्मण आते हैं, हाँ, वो मंत्र पढ़ते हैं ना, हाँ, आपसे क्या करवाते हैं? आपसे कर यज्ञ करवाते हैं कि नहीं? क्या क्या मंगवाते हैं यज्ञ में? हाँ, यज्ञ में क्या क्या लाते हैं यज्ञ करवाने के लिए? सब यज्ञ की सामग्री लाते हैं, जैसे हाँ, इसमें यूज बताइए। हो। फूल है, फूल है, चावल है, या उस वो यज्ञ में होमने की जो भी प्रसाद है वो सब लाते हैं। तो अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जानना है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण और एक हमारा हो वैष्णव, अभी दोनों में बहुत अंतर है, आपको जानना पड़ेगा। कर्मकांड विधि का पालन करेंगी आप तो ज्यादा ज्यादा स्वर्ग लोग तक जा सकती है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। वो लोग क्या करते हैं कि कर्मकांड करवा करके आपको डायरेक्ट उस देवता के बदले कुछ आपको कुछ ऐसी वस्तुएं देंगे जिससे आपको लाभ हो, क्षणिक लाभ हो, तो हो सकता है कि नहीं? हाँ। मान लीजिए कि और तीन चीज जानना है आपको कि पृथ्वी बताया गया है, बादल बनाया गया है, मनुष्य बताया गया, स्त्री, ये जो और है श्रद्धा है, सोम है, वर्षा है, अन्न है, वीर है। तो ये देखिए जो ये चीजें बताई गई है कर्म कांड की विधियां जो हैं, ये सब क्षणिक है। आप एक गीता के शिल प्रभुपाद जी ने एक पिक्चर बनाया है, आप देखिए उसमें, आपके पास गीता हो तो, मैं पढ़ रहा हूँ। 7.22 में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकता है। मनुष्य अन्य मनुष्य को इसमें कोई वश नहीं होता है। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि कर्म कांड जो है, हाँ, ये क्षणिक है। हमके क्या परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना, हाँ, तो ये हम्म। स्वर्ग लोक तक ही हम जा सकते। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम जलाते हैं तो कहाँ जाता है अग्नि? नीचे की तरफ उसकी लपटें जाती हैं कि कहाँ जाती हैं, बताइए। ऊपर, ऊपर की तरफ। क्यों जाती हैं ऊपर, क्यों नहीं नीचे जाती हैं लपटें, क्यों नहीं साइड में जाती है, ऊपर ही क्यों जाता है? अब मेरा प्रश्न है, बताइए। क्योंकि वो ऊपर से ही आई है, जैसे भगवान ने दी है। हाँ, बहुत अच्छा, अभी आपको समझ आ रहा है कि जो सूर्य है, हाँ, ये अग्नि है, यहाँ की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये अग्नि ऊपर की, तो जो जहाँ की वस्तु है वहां जाएगी तभी संतुष्टि मिलेगा ना, बताइए। हम्म। इसी हाँ प्रकार से हाँ। बताया गया है कि जितने भी नदियां हैं सब समुंदर की तरफ ही जाती हैं। हाँ, क्यों जाती हैं समुंदर की तरफ जितनी भी नदी हैं? वो भगवान ने आई है इस। हाँ, वो उसमें ही भगवान निवास करते हैं ना, समुद्र, समुद्र से ही जैसे सब नद वहां ही मिलती है, इसीलिए। अभी एक आप सोचिए कि जब सूर्य निकलता है, हाँ, तो बादल बनता है, समुंदर का पानी लेता है, तो जब बारिश होता है तो जितने भी बादल से फिर बारिश बनता है, फिर बारिश होता है, फिर नदियां से पानी बरसता है, नदियों से जो जल भरता है फिर वो जाके समुद्र में मिल जाता है। अब ये सूर्य एक माध्यम बन गया। सूर्य ने क्या किया? पानी समुद्र से उठाया, बारिश के रूप में उसको बरसाया, फिर नदियों में ना, फिर वो पानी समुद्र में चला गया, तो जो जिसकी वस्तु है वहीं जा रही है ना। हम्म। इसी प्रकार से हम यहाँ के निवासी है ही नहीं है, भगवान ने हमें शरीर दिया है, एक उपहार है प्रकृति का दिया हुआ, लेकिन हम शरीर में बंधे हुए हैं। जब तक आत्मा जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, तब तक क्या होगा ये, हमारा जो जो पूर्ण जो प्रश्न है इसका उत्तर कब मिलेगा? जब हम पूर्ण से भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान हमें वो बुद्धि देंगे। भगवान बताते हैं ना कि आप सेवा में लगो, मैं आपको बुद्धि दूंगा। आप पढ़िए गीता के, रुकिए बताता हूँ कौन सा, भक्ति योग पढ़िए, है ना, 20 श्लोक, बहुत अच्छा बताया गया है। 20 श्लोक में भक्ति योग में भगवान बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, मय्य मने वादस्तम मयि बुद्धि निवेशय।
हाँ, निवस्यसि मय्येव अधम ऊर्ध्वर संशय, मुझ भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अभी हमें समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन भगवान में लगेगा। और कोई किसी का प्रश्न है? नहीं गुरुजी। ठीक है, मेरे एक पीछे बोलेंगे आप लोग। बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम मय्यावेशमयो ये व्याम नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासके श्रद्धया परयोपेतास्ते रतिया तो पर्यास्ते मे युक्त तमो मता। में युक्त तो मत। बोलिए, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, जो लोग जो लोग अपने मन को अपने मन को मेरे साकार रूप में मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं एकाग्र करते हैं और अत्यंत और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने मन को हमें भगवान के साकार रूप में एकाग्र रखना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, वो उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। उसे इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य को एक क्षण के लिए भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। आप घर में जो भी काम कर रहे हैं, आप सोचिए हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हमारा मन भगवान में लगेगा, इसका फल भी आपको मिलेगा। हाँ, चिंता मत करिए। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर हरे सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जय श्री गौर जय निताई जय शिल प्रभुपाद की। जय जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।